Welcome to the digital classes of Sri Krishna University, Chhatarpur. I am Nitesh Kumar Chaurasia, Assistant Professor in Sri Krishna University, Chhatarpur in the Department of Computer Science. Today I am going to deliver my lecture in the deadlock. So before discussing the deadlock, we should know about the operating system, what is actually an operating system, because deadlock is a very most important part of operating system. So operating system, as we know that operating system is a software program which mainly used to provide an interface between the user and the system. And deadlock. So what is deadlock? Deadlock is a condition in which one or more processes are waiting for some resources for completing their event or task, and that event will never occur. So this situation is known as deadlock. अगर हम इस डेडलॉक की कंडीशन जो है इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं. तो व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है जहां पर कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस किसी रिसोर्स का इंतज़ार कर रही हैं, उसका वेट कर रही हैं, और वो उसका इंतज़ार कभी कंप्लीट ना हो तो आपकी जो प्रोसेस होती है वो किस कंडीशन में चली जाती हैं, उसको बोलते हैं वेट फॉर एवर. So the event of that process will never occur. For example, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रोड है, ये सिंगल रोड है, और यहाँ पे केवल और केवल वन व्हीकल और वन कार कैन पास थ्रू दिस रोड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक C1 लिया है, इसका मतलब कार 1 और कार 2. अब इन दोनों कार को कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इस रोड के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन इस रोड का उपयोग केवल एक ही कार एट ए टाइम कर सकती है. जैसे अगर C1 को जाना है अपने गंतव्य स्थान पे, अपने डेस्टिनेशन स्थान पे, तो वो इसका उपयोग कर तो सकती है, लेकिन जब ये उसके पास खाली हो, इसका मतलब जो C2 है, कार 2 जो सामने लगी हुई है, ये C2 कार के द्वारा ये इसका बैरियर बन गया है, और बैरियर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसका जो इवेंट है, इसका इवेंट क्या है? इसका इवेंट है कि अपनी टास्क को कंप्लीट करना, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना. उसी तरीके से जो C2 कार है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, लेकिन इसकी टास्क, इसका इवेंट भी कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर इज नो स्पेस टू ट्रेवल विद इन द रोड. सो दैट वी कैन से दैट both two cars are in the phase of looping because they cannot complete their task. So this condition is known as deadlock. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक, अगर हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमें कोई सामान ख़रीदना है, तो सामान ख़रीदने के लिए हम किसी शॉपकीपर, किसी दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये सामान दीजिए. अब शॉपकीपर हमसे बोलता है कि ठीक है आपको सामान देंगे, लेकिन पहले आप पैसे दीजिए. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट क्या है? सामान की ख़रीदारी करना. लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं उससे कि हमें सामान दो तब हम आपको पैसे देंगे, जबकि अगर देखा जाए तो शॉपकीपर हमसे बोल रहा है कि आप पहले मुझे पैसे दीजिए तब हम जाके आपको सामान देंगे. तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक. क्यों? क्योंकि हमें ना तो सामान मिल पा रहा है और ना ही शॉपकीपर को पैसे मिल पा रहे हैं. सो दिस कंडीशन इज नोन एज डेडलॉक. द सेम कंडीशन जो हमने अभी समझने का प्रयास किया है, अगर हम प्रोसेस के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस P1 एंड P2, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2. Here we can see that process 1 is resource type 1 is assigned to process 1. इसका मतलब ये है कि जो process 1 है उसके पास resource 1 already exist है एंड वेटिंग फॉर द रिसोर्स R2. यहाँ पे R2 रिसोर्स का इंतजार कर रहा है, मीन्स प्रोसेस P1 इज होल्डिंग सम रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज. सेम हेयर प्रोसेस P2 इज होल्डिंग सम रिसोर्स R2 एंड वेटिंग फॉर द रिसोर्स 1 से R1. सो दिस कंडीशन इज नोन एज डेडलॉक कंडीशन बिकॉज some process are holding some resources and waiting for the others. What is the disadvantage of deadlock? तो हमने देखा कि जो भी इवेंट है, किसी भी प्रोसेस का जो इवेंट है वो इवेंट कभी भी पूरा नहीं होता, मतलब वो एक लूपिंग स्टेट में चली जाती है. जैसे यहाँ पे लिखा है
कि डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट प्रोसेस, इट मीन्स दैट वंस अ प्रोसेस गोज इनटू डेडलॉक इट विल नेवर कम आउट ऑफ द लूप एंड द प्रोसेस विल एंटर फॉर एन इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मतलब कि अगर कोई प्रोसेस डेडलॉक सिचुएशन में चली जाती है तो फिर वहाँ से उबरने में, वहाँ से उसको टास्क कंप्लीट करने में कोई उसके पास ऑप्शन नहीं रहता, वो हमेशा ही उस लूपिंग स्टेट में चली जाती है। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डेडलॉक। नाउ here are the basic conditions which are mainly responsible for deadlock. So there are mainly 4 condition. पहली कंडीशन जो होती है, फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इस वर्ड को समझने का प्रयास करें, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज शेयरेबल एंड सेकेंड इज नॉन शेयरेबल। शेयरेबल का मतलब ये होता है कि व्हेन मोर देन वन यूजर और वन प्रोसेस कैन शेयर दिस रिसोर्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड शेयरेबल रिसोर्स। और शेयरेबल जो रिसोर्सेस होते हैं उसी के अंदर एक और कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब कि मोर देन वन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को मैंने उछाला, अब वो जो कॉइन है या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें टेल आएगा। इसका मतलब क्या है कि टेल और हेड दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हम बात करें जो शेयरेबल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैनल है जिसके माध्यम से मैं इसको लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये जो है ये साइमल्टेनियसली शेयरेबल रिसोर्स का उदाहरण है, क्योंकि आप लोग एक से ज़्यादा लोग एट द सेम टाइम इस रिसोर्स का उपयोग करके देख सकते हैं। बट अगर हम पेन की बात करें तो ये जो पेन है ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रिसोर्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ तो और कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है, वो किसी प्रिंट आउट को लेना चाहती है तो प्रिंटर का उपयोग करेगी, लेकिन उसी टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस या कोई दूसरा यूज़र उस प्रिंटर का उपयोग प्रिंट आउट लेने के लिए नहीं कर सकता। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ सेकेंड कंडीशन, होल्ड एंड वेट। जैसे हमने अभी पिछले उसमें देखा था, होल्ड एंड वेट मतलब 2 प्रोसेस हैं, P1 एंड P2। सो P1 इज होल्डिंग सम रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द अदर्स, एंड प्रोसेस P2 इन अवर एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने देखा, वहाँ पे प्रोसेस B currently has resource 2 and is awaiting resource 1. So this is the condition of hold and wait. Now other condition which is no preemption. तो नो प्रीएम्पशन को समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है। तो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का उपयोग कर रही है, किसी रिसोर्स का यूटिलाइज कर रही है, तो उससे कोई भी अदर प्रोसेस को वो रिसोर्स लेके नहीं दिया जा सकता। दिस इज कॉल्ड नॉन प्रीएम्पशन। एज यू कैन सी हियर, प्रीएम्पशन इज द एक्ट ऑफ टेकिंग अ रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड इट्स टास्क। कोई भी प्रोसेस अपनी टास्क को कंप्लीट किए बिना उससे वो रिसोर्स नहीं लिया जा सकता इन द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। प्रीएम्पशन कंडीशन, रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन forcibly from a process can only release resources voluntarily after completing its task। मतलब उसका जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब वो वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से अपने उस रिसोर्स का को रिलीज कर देगी ताकि और दूसरी प्रोसेस उसका उपयोग कर सके। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो प्रीएम्पशन। नाउ द लास्ट कंडीशन इज सर्कुलर वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर वेट? दिस कंडीशन इम्प्लाइज दैट सर्कुलर प्रोसेस मस्ट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 प्रोसेस P1, P2 एंड P3 एंड देयर आर 3 रिसोर्सेस से R1, R2 एंड R3
and process P1 is holding some resource say R1, process P2 is holding some resource say R2, and process P3 is holding some resource say R3, and process P1 is requesting for another resource say R2, P2 is requesting for another resource say R3, and process P3 is requesting for the resource R1। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस P1 जो है उसके पास R1 रिसोर्स तो है लेकिन वो इंतज़ार कर रही है R2 का, जबकि प्रोसेस P2 को हम देख पा रहे हैं कि R2 रिसोर्स इसके पास है लेकिन इंतज़ार कर रही है किसका, R3 का। और प्रोसेस जो P3 है उसके पास रिसोर्स R3 है लेकिन वो किसका इंतज़ार कर रही है, R1 का इंतज़ार कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कुलर वेट की कंडीशन बन रही है, R1 P1 R2 P2 R3 P3 and P3 is requesting for the resource R1. So this is called circular wait. So this is the hold and wait condition. The hold and wait condition specifies that a process must be holding at least one resource while waiting for the other process to release resource that are currently held by other process। मतलब कोई एक प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स का इंतज़ार कर रही है और ऑलरेडी उसके पास अगर कोई रिसोर्स है तो इस कंडीशन को बोला जाएगा होल्ड एंड वेट। नो प्रीएम्पशन, जैसा कि मैंने बताया, नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड कर रही है तो उससे वो रिसोर्स तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक वो वॉलेंट्रियली स्वेच्छा से अपने उस रिसोर्स को फ्री नहीं कर देती। और सर्कुलर वेट जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोसेस P1 P2 P3 थी, P1 R1 को एक्वायर किए हुए थी, प्रोसेस P2 R2 को एंड प्रोसेस P3 R3 को। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब फिर आगे किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।